नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर। आप में से काफी सारे लोग हैं जो चक्रासन का अभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आप फेस करते हैं। सबसे पहले तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो चक्रासन कर ही नहीं पाते हैं, यानी कि उनका जो बॉडी है वो लिफ्ट ही नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्या है कि काफी लोग की बैक बेंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती कि वो चक्रासन जब करते हैं तो उनका घुटना एकदम बेंड रहता है और एल्बो भी प्रॉपर स्ट्रेट नहीं होती, या फिर हाथ उनका काफी हद तक सर से बाहर रहता है। तो हमें कोशिश करना है कि अपने चक्रासन का प्रॉपर बेहतर अलाइनमेंट लाने के लिए अपनी प्रॉपर बैक बेंडिंग और आर्म स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, जिसपे हमें ध्यान देना है। अगर आप पहली बार इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में बताई गई सभी इस टेक्निक को अच्छे से फॉलो करिएगा, ताकि आप भी अपने चक्रासन को प्रॉपरली मेरी तरह कर पाए, या फिर आप मेरी स्टूडेंट्स की तरह भी कर पाए। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके शिवम योगा शुरू की मेरे साथ ऑनलाइन सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल योगा पोजेस, या फिर आपका भी सपना है कि आप भी एक योग टीचर बने, तो हमारे पास इंटरनेशनल योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स होते हैं योगा अलायंस द्वारा अप्रूव्ड। तो आप वो भी हमारे साथ ज्वाइन करके अपना करियर बना सकते हैं। उसके लिए आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो जरूर ज्वाइन करिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कोई भी आसन अभ्यास करते हैं तो आपकी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि स्थिरम सुखम आसन की जो परिभाषा है वो आपके साथ हर एक आसन में आपको सिद्ध करनी होती है। और साथ में अगर आप कोई भी आसन करते हो और आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप जल्दी वापस आ जाते हो या फिर आपको बहुत ज्यादा बॉडी में पेन होता है। तो आज की क्लास में आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बैक बेंडिंग अच्छी कर सकते हो, यानी कि अगर स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी तो आप अपने आसन में देर तक रुक भी पाओगे, और जो आपका हाथ और पैरों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, वो कम हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टेक्निक्स का प्रैक्टिस करना। वार्म अप करना है, अपने कमर पे हाथ रख के फॉरवर्ड बेंड करेंगे और इनहेल इस तरीके से अपनी स्पाइन में थोड़ा सा आप हीट अप लाएंगे ताकि आपकी मसल्स खुले और आपको पेन या फिर क्रैम्प ना। क्या करना है, एक दीवार का सहारा लेना है और अपनी लंबर स्पाइन पे काफी हद तक आपने कॉन्ट्रैक्शन और एब्डोमेन मसल्स को और फ्लेक्सर्स को आपने स्ट्रेच करना है। तो आप इस तरीके से अपनी उंगलियों को अच्छे से वॉल पे प्लेस करेंगे, फिर अपनी कमर को आगे ले जाएंगे जैसे कि मैं ले गया, फिर अपनी लंबी गहरी सांस लेंगे, स्लोली एक्सेल करके पीछे बेंड करेंगे। यहाँ पर आपने कम से कम 10 से 15 सेकंड रोक और सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। फिर आपने काउंटर करना है इस तरीके से फॉरवर्ड करके। तो अपनी लंबर स्पाइन पे वर्क करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपकी जो स्पाइन का एनाटॉमी होता है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम का, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो आपका स्टार्टिंग है यानी कि C1 से C7 तक वो आपकी सर्वाइकल स्पाइन होती है। उसके बाद आपका थोरेसिक स्पाइन होता है T1 से T12, और फिर उसके बाद आपका लंबर स्पाइन L1 to L5, और लास्ट में आपका सैक्रम और कॉक्सिक। ये सभी बोन्स जो होती है वो एक नेचुरल शेप यानी कि एस शेप में आपका इनका कर्व होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इनको प्रॉपर और लचीला बनाना, तो आप अपनी मसल्स को, लिगामेंट्स को, टेंडन को और फेसिया को अच्छे से स्ट्रेच करें, अच्छे से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करें ताकि आपकी बोन भी प्रॉपरली बेंड हो। तो अब आपने करना क्या है, इस तरीके से एक ब्लॉक लेनी है, तो फिर लंबी गहरी सांस लेंगे। आपका जो ब्लॉक होगा वो आपके मिड बैक पे इस तरीके से फिक्स करना है, और फिर आप अपनी मिड बैक को प्रॉपरली फिक्स करने के बाद ब्लॉक को भी अच्छे से वॉल पे फिक्स कर देंगे। इसके बाद आपने करना क्या है, आपकी स्पाइन को प्रॉपर आर्च बनाने के लिए पहले तो अपने हिप को पीछे ले जाएंगे और अपने हाथ को ऊपर आसमान पे लंबी गहरी सांस लीजिएगा, और फिर धीरे से बेंड करके हाथों को उंगलियों को टच करा वॉल पे और ऊपर की तरफ देखना इस तरीके से। तो आपकी चेस्ट मसल्स, आपकी जो स्पाइन की मसल्स पीछे वाली पोस्टीरियर साइड की, वो सारी अच्छे से एकदम एंगेज हो रही है और आपकी लेंथन भी हो रही है। इसको आप कम से कम 10 से 15 बार रोक कर प्रैक्टिस करेंगे और 2-3 इसके राउंड कर सकते हैं। टेक्निक है जिससे आप अपनी मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। तो आपने एक चेयर लेना है और इस तरीके से एक पैर इसके ऊपर रखेंगे। ये जो थाई होगा आपका, वो अपने चेयर के सरफेस पे फ्रंट साइड पे टच करना है इस तरीके से, और अपनी लंबी गहरी सांस लेकर चेयर को प्रॉपरली होल्ड करके फिर आपने बेंड करना है। ये टेक्निक से होगा कि आपकी कमर की मसल्स काफी अच्छे से ओपन अप होंगी और आपकी एब्डोमेन और चेस्ट मसल्स भी, और साथ में कॉन्ट्रैक्शन जो आपकी पीछे वाली मसल्स में होने वाला है। एक साइड से करने के बाद फिर आपने दूसरी साइड से करना है इस तरीके से। फिर धीरे से कम बैक करेंगे और काउंटर करेंगे। लोअर बैक में स्ट्रेंथ नहीं होती और साथ में शोल्डर में भी। तो आपके लिए एक टेक्निक है चेयर के साथ। आपने क्या करना है, देखिए, दोनों हाथ चेयर पे इस तरीके से रखेंगे और अपनी कमर को आगे के लिए इस तरीके से आपने लटकाना है और आगे के लिए बेंड करना है। एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे और फिर बेंड करेंगे। ये टेक्निक अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो आप ये भी कर सकते हैं, अपनी कमर को प्रॉपर टच करके, और फिर
अपनी बेंडिंग करें पीछे के। तो यहाँ पर आप कम से कम 30 सेकंड रोकेंगे, सांस लेते रहे, सांस छोड़ते रहे। अगर आप बिगनर है तो आपने 15 सेकंड करना है। टेक्निक आपके सामने है, इसको हम पूर्ण भुजंग चेयर टेक्निक कहते हैं। इससे आपकी बैक बेंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी और आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। तो आपने अपने एंकल को लॉक करना है, दोनों हाथ साइड में रखेंगे इस तरीके से, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर स्लोली आपने रिलीज अप करना है और पीछे की तरफ जाना है। अगर आपकी बेंडिंग बहुत कम होगी तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर रोकेंगे और अपनी बेंडिंग डेवलप करेंगे। फिर धीरे धीरे करके आपने अपने आप को पीछे ले जाना है और फिर वापस भी आराम से आप आ जाएंगे। जब आप जमीन से अपने आप को चक्रासन करवाते हैं तो क्या होता है कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती या फिर इतना स्टेमिना नहीं होता बॉडी को लिफ्ट करने का। तो एक चेयर टेक्निक है जो आप ट्राई करेंगे, उससे आपका चक्रासन काफी अच्छा हो जाएगा। तो आपने करना क्या, इस तरीके से आप बैठ जाएंगे, फिर अपनी नेक को टच किया और हाथ ऊपर ले जाएंगे, एक इधर फिर दूसरा उधर, लंबी गहरी सांस लिया और फिर आपने आसमान में लिफ्ट कर इस तरीके से। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपका क्यों इतना ही लिफ्ट होगा क्योंकि शोल्डर ओपनिंग अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कर करके आप यहाँ तक भी पहुंच और फिर वापस भी आराम से आपने आ जाना है। तो ये जो टेक्निक है ये काफी हद तक आप सबके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। जो चक्रासन कर लेते हैं लेकिन की बेंडिंग बहुत कम रहती है, तो बेंडिंग बढ़ाने में भी ये टेक्निक आपको हेल्प करेगी। तो प्रैक्टिस जरूर करेगा। तो के शोल्डर जो आपकी बोन है, यानी कि शोल्डर रोटेटर कफ, जो आपकी मसल्स है और साथ में आपकी जो बोन है, उसका अच्छे से मूवमेंट नहीं हो पाता। तो आप लोग क्या करोगे, आर्म्स को स्ट्रेंथन करने के लिए चेयर में बैठकर दोनों हाथ साइड में रखना और इस तरीके से आपने ट्राइसेप कर्ल करना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इस तरीके से पुश डाउन करोगे और ऊपर लाओगे। तो ये आपकी प्रॉपर मसल्स को काफी हद तक स्ट्रेंथन करेगी आपके शोल्डर की, जिससे आप में काफी हद तक स्ट्रेंथ आएगी चक्रासन में लिफ्ट करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि चक्रासन कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लॉक के साथ भी करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो वॉल के साथ भी करते हैं। मैं आपको ब्लॉक के साथ रिकमेंड करूंगा क्योंकि काफी लोग में क्या हाथों में ग्रिप नहीं होती और जिस वजह से वो अपने चक्रासन में लिफ्ट नहीं कर पाते। आप देख सकते हैं कि ब्लॉक मेरे शोल्डर पास में रखे हुए, यानी कि पीछे की तरफ है, आगे नहीं है। फिर हमें करना कि अपने ब्लॉक को इस तरीके से एक हाथ दूसरा हाथ ऐसे रखना है। काफी लोग गलती करते हैं, वो इस तरीके से रखते हैं, तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। फिर दोनों हाथ ऊपर इस तरीके से रखने के बाद अब आपका जो लिफ्टिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब लिफ्ट करें तो आपका वेट आपके पाँव की तरफ हो, आप अपने शोल्डर पे लिफ्ट ना करें, ठीक है। तो आप देखिए साइड से इस तरीके से और अपने पैरों को थोड़ा करीब लाएंगे और फिर धीरे धीरे आप अपनी बेंडिंग बनाने के लिए ब्लॉक से नीचे भी आ सकते हैं। अगर आपकी बेंडिंग अच्छी है, नहीं है तो यहीं रहिएगा, बस अपने पैरों को धीरे धीरे एक्सटेंड करें, फिर धीरे से वापस भी आ जाइए। ये याद रखिए कि अगर आप बिगनर हैं तो आपके साथ केवल फर्स्ट डे में इतना ही बेंडिंग होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर बैक बेंडिंग, मेरी जो टेक्निक आपको बताई वो करेंगे और आर्म स्ट्रेंथनिंग करेंगे, तो यकीन माने आप भी मेरे स्टूडेंट की तरह एकदम प्रॉपर देख पाएंगे अपना इंप्रूवमेंट कुछ हफ्तों में। दोस्तों आपने करना क्या है, प्रॉपर चक्रासन करने के लिए प्रॉपर हाथों को साइड में रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, पैरों को भी पास में रखेंगे इस तरीके से। फिर लंबी गहरी सांस लेने के बाद धीरे से एक्सेल करके अपने पैर के ऊपर वेट डालेंगे। और अब आपका कोशिश होना चाहिए कि आज एकदम प्रॉपर चक्रासन बनाएं। दोस्तों आप इन सभी टेक्निक्स को अच्छे से फॉलो करिएगा और अपनी मसल्स को प्रॉपर एंगेज करेगा। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपकी बॉडी ओपनिंग हो और फिर आप आसन की तरफ जाएं। आसन में भी आप रोके, उससे भी आपकी बॉडी ओपनिंग होती है, लेकिन आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती क्योंकि आप बिगनर हो। तो आप मेरी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करें और इंप्रूवमेंट लाइए। ऐसे कई सारे वीडियोस है जो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और जो पुरानी वीडियो वो भी आप तक पहुंचती रहे। नमस्ते।